हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे इस महीने के अंतिम सेशन में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, आज है 31 जनवरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डियर जनवरी महीने के पूरे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करने वाले हैं। जितने भी आपके दोस्त हैं सबको इनवाइट कीजिएगा आज की इस रिवीजन सेशन में और आप अपने आप को चेक कीजिएगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है इस पूरे जनवरी महीने में। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए। जितने भी हमारे दोस्त हैं सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज हमारे जनवरी महीने के 2022 के करंट अफेयर का रिवीजन, यानी एक तरह से आपका टेस्ट है और इस टेस्ट में आप कितने नंबर पाते हैं ये देखना है। और जितने भी दोस्त हैं सारे लोगों को एक बार हम बताना चाहेंगे कि आप लोग एक बार कमेंट में आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और लास्ट में अपने आंसर जो है करेक्ट, यहाँ पे जितने भी आपके आंसर करेक्ट हो रहे हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाउ मेनी क्वेश्चन हैव यू अटेम्प्टेड राइट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। आपका जो टेस्ट है जनवरी महीने का, सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे ऐसी हमें उम्मीद है। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन डियर। और याद रखिएगा कि जिंदगी में हमेशा आप कितनी बार हारे हो ये मायने नहीं रखता है, आप जीतने के लिए पैदा हुए हो। सिर्फ ये याद रखना है आपको, कितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं ये मायने नहीं रखता है, वो अलग बातें हैं, लेकिन आप उन गलतियों से कितना सीख के आगे बढ़ते हो ये मायने रखता है। और इसी के साथ अपना आज का करंट अफेयर सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसने 7 साल के नेतृत्व के बाद 2022 में जो है भारत में टेस्ट क्रिकेट के कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया है। किसने जो है 7 साल कप्तानी की है और भारत के टेस्ट कैप्टन के रूप में जो है उन्होंने 7 साल भारत को दिया है और अब उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी से जो है इस्तीफा दे दिया है। वो कौन है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल द्रविड़। सारे लोगों का आंसर आना चाहिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर? 2022 में किसने टेस्ट कैप्टन के पद से इस्तीफा दिया है? तो उनका नाम है विराट कोहली। इन्होंने T20 वर्ल्ड कप से पहले जो है उससे इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसके बाद इन्हें वनडे के वर्ल्ड कप से भी इनकी कप्तानी छीन ली गई और इन्होंने अब टेस्ट कैप्टनसी से भी इस्तीफा दे दिया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विराट कोहली विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है वेस्ट इंडीज के किस पूर्व खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? क्रिस गेल को, क्लाइव लैयड को, डेवन ब्रावो को, डैरेन सैमी को। याद रखिएगा आज आपका टेस्ट है और यहीं से पता चलेगा कि आपने पूरे जनवरी के महीने में कितनी पढ़ाई की है, कितनी तैयारी की है, कितना चीजें आपको अभी तक याद हैं। चलिए, तो याद रखिएगा जो भी आपके छोटे आपके जो क्वेश्चंस हैं यही क्वेश्चन आगे चल के आपके एग्जाम में बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं लेकिन अगर लगातार बरसता रहे ना तो नदियों में बाढ़ जरूर आती है। वेस्ट इंडीज के किस पूर्व खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया डियर? क्रिस गेल को, क्लाइव लैयड को, डेवन ब्रावो या फिर डैरेन सैमी को। तो किसको जो है ये नाइटहुड की सम्मान से उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये है क्लाइव लैयड। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो वेस्ट इंडीज के। क्वेश्चन डायरेक्ट उल्टा भी बन सकता है कि क्लाइव लैयड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया, कौन से देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। अगला हमारा है शेर बी ख्यालिया। नाम क्या है? शेर बी ख्यालिया को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? शेर सिंह बी ख्यालिया को जो है किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया? रिलायंस, अडानी पावर, टाटा AIA या फिर इसरो। किसको जो है किसके द्वारा किसमें नियुक्त किया गया डियर? तो ये है अडानी पावर। अडानी समूह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसके जो हेड हैं कौन है? गौतम अडानी। और इसी अडानी पावर में जो है शेर सिंह बी ख्यालिया को उस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। आंसर हमारा सेकंड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है डियर? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा, ADB के द्वारा या फिर NDB के द्वारा। किसके द्वारा यार इसको जो है जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन DC में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945। और जिंदगी में सफलता पानी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत पर नहीं, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। चीन के किस दुश्मन ने भारत से $375 मिलियन में
ब्रह्मोस की मिसाइल खरीदने का करार किया है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसका हाल ही में एक नए संस्करण का परीक्षण भी किया गया था और ये भारत ने जो है $375 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइल किसको बेचने का करार किया है। भारत ने जिसको बेचने का करार किया उसका नाम क्या डियर? मंगोलिया, वियतनाम, इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस। तो वो कौन सा देश है जिसको भारत ने $375 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइल देने का वो क्या समझौता किया है? तो वो है फिलीपींस। कौन सा देश है डियर? फिलीपींस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस देश ने अपने इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 को लॉन्च किया है? पूरे इतिहास में पहली बार जो है राष्ट्रीय सुरक्षा नीति ही नहीं बनी थी उस देश की, और नीतियां बनेगी कहां से? उस देश में तो सुरक्षा नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। वो कौन सा देश है डियर? तुर्की है, रशिया है, पाकिस्तान है या फिर अफगानिस्तान है? कौन सा देश है जहां पर सुरक्षा नीति पहली बार घोषित किया गया है? तो वो है पाकिस्तान। कौन सा डियर? पाकिस्तान वो देश है जहां पर फिर से तख्ता पलट के खतरे मंडराने लगे हैं। ठीक है, फिर से यहां पर तख्ता पलट के खतरे मंडराने लगे हैं क्योंकि यहां के जो सेना प्रमुख हैं वो अभी हाल ही में नवाज शरीफ से मिले हैं और फिर से यहां पे बदलाव होने के संकेत दिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुंभलंगी कहां पर है? किस राज्य में है कुंभलंगी? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में या फिर केरल में? तो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव जो है कुंभलंगी कहां पर है डियर? तो ये है केरला में। केरला में है ये आपका सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव। और केरला जो है भारत का सबसे साक्षर राज्य भी है, वो भी याद रखिएगा। दक्षिण में ये राज्य है केरल, त्रिवनंतपुरम इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी? त्रिवनंतपुरम। इसके जो है इसमें मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन इसके मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसके राज्यपाल का नाम बताइएगा, जो बहुत ही फेमस रहते हैं हमेशा। पहले कांग्रेस के लीडर नेता थे और इसमें बीजेपी के राज्यपाल बनने से पहले बीजेपी के भी वो नेता रह चुके हैं। इस समय यहाँ के राज्यपाल हैं केरल के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डियर, दुनिया का सबसे बड़ा 225 फीट लंबा 125 फीट चौड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज कहां पर फहराया गया है? 225 फीट लंबा है, 150 फीट चौड़ा है, खादी से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज है और ये कहां पर इसको फहराया गया है डियर? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसको जो है अभी हाल ही में राजस्थान में फहराया गया है, जैसलमेर में। कहां पर? राजस्थान के जैसलमेर में। ये भी आप छाप लीजिएगा क्योंकि जगह का नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान जैसलमेर रणबांकुरों की भूमि है, राजस्थान क्षत्रियों की भूमि है राजस्थान। और यहीं पर जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसके पहले जो है लद्दाख में फहराया गया था, इसके पहले लेह में, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, लेह लद्दाख में। नेक्स्ट हमारा है, गुरु गोविंद सिंह के 40 शहीदों की याद में माघी मेला 13 जनवरी को कहां पर शुरू हुआ है? गुरु गोविंद सिंह के 40 शहीदों की याद में माघी मेला का शुरुआत कहां पर हुई है? तो गुरु गोविंद सिंह यानी सिख धर्म से संबंधित है और मैक्सिमम जो सिख धर्म के लोग हैं वो हैं कहां पर डियर? तो हैं पंजाब में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पंजाब विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब। गुरु गोविंद सिंह के 40 शहीदों की याद में माघी मेला 13 जनवरी को पंजाब में मनाया गया, वहां पर शुरू हुआ है। ठीक है, जितने भी लोग हैं सबका कमेंट सेक्शन में आंसर आते रहना चाहिए। ठीक है, सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए डियर, याद रखिएगा। और सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सारे दोस्तों को आज इनवाइट कीजिएगा इस सेशन में, ताकि वो भी अपना जो आपने पढ़ाई किया है, जो आपके दोस्तों ने पढ़ाई किया है, पता तो चले कि आपने पढ़ाई कितना किया है और कितना नॉलेज आपके पास अभी बचा हुआ है, कितनी चीजें आपने रिपीट की हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और किस देश के द्वारा स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का सफल अनावरण किया गया है? किसके द्वारा स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का सफल अनावरण किया गया डियर? अमेरिका के द्वारा, रशिया के द्वारा, चाइना या फिर भारत के द्वारा? तो ये जो स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल है इसका जो सफल अनावरण किया गया वो किया गया रशिया के द्वारा। किसके द्वारा डियर? रशिया के द्वारा। अभी हाल ही में रशिया ने जो है यूक्रेन के बॉर्डर पर युद्धाभ्यास शुरू किया है, वो भी याद रखिएगा। और इस समय कंडीशन तीसरे विश्व युद्ध जैसी बन रही है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तीसरे विश्व युद्ध जैसी। अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, टोंगा ज्वालामुखी में हाल ही में भयंकर विस्फोट हुआ है
जिससे विश्व के अधिकांश देश प्रभावित हुए हैं। और ये कहां पर स्थित है? टोंगा ज्वालामुखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोंगा ज्वालामुखी जो है ये कहां पर स्थित है, जिसमें हाल ही में एक बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ है। और ये कहां पर है? अरब सागर में है, अंटार्कटिक महासागर में है, हिंद महासागर में है, या फिर प्रशांत महासागर में है। कहां पर है ये आपका टोंगा ज्वालामुखी? तो याद रखिएगा ये जो है आपका प्रशांत महासागर में है, जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। प्रशांत महासागर को दुनिया का सबसे बड़ा महासागर भी है प्रशांत महासागर, और यहीं पर हुआ है टोंगा ज्वालामुखी का भयंकर विस्फोट। और याद रखिएगा सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है कि सपने के लिए तो मेहनत की नींद आनी जरूरी है, लेकिन लक्ष्य जो है आपको सोने नहीं देती है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय महिला हॉकी टीम के नई कैप्टन किससे बनाया गया है? हॉकी टीम की बात की जा रही है यहां पर, याद रखिएगा हॉकी टीम की नई कैप्टन किसे बनाया गया है? मिताली राज, रानी रामपाल, सविता पूनिया और पीवी सिंधु। किसको बनाया गया है नई कैप्टन हॉकी टीम का? एक्चुअली ये परमानेंट कैप्टन नहीं है, रानी रामपाल परमानेंट कैप्टन है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो है सविता पूनिया को जो है इसका कैप्टन बनाया गया है। किसको डियर? सविता पूनिया को, याद रखिएगा सविता पूनिया विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तौशिकी कैफू का निधन हो गया है? नाम क्या है? तौशिकी कैफू उनका नाम है, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे? चाइना के, जापान के, कोरिया के या ताइवान के? लगते तो चारों के हैं क्योंकि नाम चारों एक ही जैसे यहां पर हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर सेम नाम के लोग जैसे मिलते हैं। और ये तौशिकी कैफू जो हैं ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? जापान विल बी द करेक्ट आंसर। जापान जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा सा देश है, 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। यहीं पर जो है 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। नेक्स्ट हमारा है यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बनी है? यूपीआई ऑटो पे। यूपीआई ऑटो पे मतलब क्या होता है? यानी अगर आपको मोबाइल का रिचार्ज ऑटो पे अगर आप कर देंगे तो आपको दोबारा रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा और हर महीने रिचार्ज होता रहेगा। तो इसको कहते हैं यूपीआई ऑटो पे। और शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बनी है? फोन पे, भीम, जियो या गूगल पे? तो वो बनी है जियो, ठीक है, यानी रिलायंस के द्वारा, जियो के द्वारा ये सुविधा प्रोवाइड की जा रही है यूपीआई ऑटो पे की। नेक्स्ट हमारा है किस देश के द्वारा पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है? इन्फिनिटी ब्रिज किसके द्वारा खोला गया है डियर? किस देश के द्वारा पहली बार यातायात के लिए? तो वो कौन सा देश है? वो है सऊदी अरब। कौन सा डियर? सऊदी अरब है। इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है सऊदी अरब में। यूएई जो है यहीं पर आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ है। आईपीएल कहां पर हुआ है? तो वो भी यूएई में हुआ है, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है किस विश्वविद्यालय के द्वारा जई गेहूं और चावल की नई किस्में विकसित की गई हैं? कहां पर जो है किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है जई गेहूं और चावल इनकी नई किस्में विकसित की गई हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी, लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय। तो कहां पर जो है इनकी नई किस्में विकसित की गई हैं डियर? तो वो है जवाहरलाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी में जो है ये नई फसलों की नई किस्में विकसित की गई हैं इन फसलों की, याद रखिएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा है किस शहर को सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब मिलेगा? कहां पर किस शहर को जो है सभी विमानन सुविधाओं के साथ में पहला हेली हब मिलने वाला है? वो कौन सा है? गुरुग्राम। इसका नाम पहले गुड़गांव था, लेकिन अब जो है इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है गुरुग्राम। यहीं पर जो है सबसे पहला सभी प्रकार की विमानन सुविधाओं से लैस हेली हब मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। और चीजें जितनी भी हैं सभी लोग कमेंट में आंसर करते रहिएगा, जो भी आंसर आपको समझ में आता है, और पता चले कि आपने कितनी तैयारी की है डियर। आपकी प्रिपरेशन कैसी है, क्या आपने पढ़ाई किया है, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है, कितना आपने रिवीजन किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस टाइगर रिजर्व में रहने वाली कॉलर वाली बाघिन नाम क्या है? कॉलर वाली बाघिन ने 29 शावकों को जन्म दिया है। 29 शावकों को जन्म दिया है किस
ये आपके किस टाइगर रिजर्व में है जिसने 29 शावकों को एक साथ जन्म दिया है, याद रखिएगा। तो ये किस, इसमें कौन से टाइगर रिजर्व में इसने जन्म दिया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोग बताइएगा। पहला है पेंच टाइगर रिजर्व, कौन सा डियर, पेंच टाइगर रिजर्व है। दूसरा हमारा है कान्हा टाइगर रिजर्व। तीसरा हमारा है रामगंगा टाइगर रिजर्व, कौन सा है डियर, तो रामगंगा टाइगर रिजर्व। और नेक्स्ट हमारा है काजीरंगा नेशनल पार्क। सभी ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। और क्वेश्चन हर जितने भी ऑप्शन आपके सामने हैं हर जगह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, हर जगह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन। और ये जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है ये इनमें से सबसे ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। कहां पर है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर आप लोग बताइएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका ये आपकी बात हो रही है 29 शावकों को जन्म देने वाली जो बाघिन है, अभी हाल ही में इसने जो है इसका देहांत हो गया है। 2021 में इसने जन्म दिया था अपने अंतिम बच्चे को। और ये मध्य प्रदेश में आपका है कान्हा टाइगर रिजर्व, कौन सा डियर, मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व है। वहीं पर ये कालर वाली बाघिन इसने जो है इसका जो है देहांत हो गया। पेंच टाइगर रिजर्व, तेज और तंसा, ये सब कहां पर है, महाराष्ट्र। ठीक है, रामगंगा टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो उत्तराखंड में है, ये भी याद रखिएगा, जिसका अभी हाल ही में नामकरण चेंज किया गया है। रामगंगा नदी इसके बीच से बहती है इसलिए इसका नाम रामगंगा टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा कान्हा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट हमारा है देश के 4 स्थानों पर लगाए गए डॉपलर मौसम रडार को किस स्थान पर नहीं लगाया गया है। डॉपलर मौसम रडार, इसको कौन से स्थान पर नहीं लगाया गया डियर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डॉपलर मौसम रडार को कहां पर नहीं लगाया गया है। 4 स्थानों पर इसको लगाया गया है, लेह में, लखनऊ में, मुंबई में या दिल्ली में। तो कहां पर इसे नहीं लगाया गया है, तो ये है लखनऊ में। लखनऊ में जो है इस डॉपलर मौसम रडार को नहीं लगाया गया है, याद रखिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, लखनऊ विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पर डॉपलर इफेक्ट प्रभाव का जो ये यंत्र है इसको नहीं लगाया गया है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और सारे लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर देते रहिएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक मौका देती, नया मौका देती है। सरल शब्दों में उसको कल कहते हैं। और आने वाला कल को हमेशा बेहतर बनाने के लिए शुरुआत आपको आज से करनी पड़ेगी। नरेंद्र कुमार गोयनका को किस परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। नरेंद्र कुमार गोयनका किस परिषद का इनको चेयरमैन बनाया गया डियर, भेल का, सुरक्षा परिषद का, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का या फिर नीति आयोग का। तो इनको जो है नरेंद्र कुमार गोयनका जी को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का जो है परिषद का चेयरमैन बनाया गया, याद रखिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रोजगार मिशन किस राज्य में शुरुआत किया गया है। तो रोजगार मिशन की शुरुआत कहां पर की गई है, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर गुजरात में। कहां पर किया गया डियर रोजगार मिशन की शुरुआत, तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा, जहां पर नक्सली प्रभावित ये आपका राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के द्वारा रोजगार मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा है किस देश की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इंडोनेशिया ने, केन्या ने, जापान ने या फिर इजराइल ने। ठीक है, किस देश ने, तो ये आपका इंडोनेशिया की कैपिटल थी पहले जकार्ता, आपको पता है। और लेकिन अब इसकी जो कैपिटल बना दी गई है वो कर दी गई है डियर कौन सा, नुंसतारा। ये आपका बोर्नियो द्वीप में स्थित है नुंसतारा। एक्चुअली जो जकार्ता है ये 2050 तक समुद्र में डूबने की इसकी संभावना है, जिसके लिए इस राजधानी को परिवर्तित किया गया है। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट है किस राज्य में सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। कहां पर, किस राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। तो हमें तो पता है फूलों की खेती वाला राज्य, फूलों की जो खेती वाला राज्य है वो कौन सा है डियर, तो वो है उत्तराखंड। तो ये आपका सुगंधित पौधों की जो खेती अभी बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान शुरू हुआ है, कहां पर, तो ये है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, पंजाब में या उत्तराखंड। ठंडे ठंडे शहर हैं ये सारे। और ये कहां पर शुरू हुआ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में।
हमें तो समझ में नहीं आता है, पूरी दुनिया तो नफरतों में जल रही है, फिर भी न जाने कैसे ठंडी लग रही है भाई, कैसे ठंडी लग रही है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठंडी ठंडी वादियों में ये आपका सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया गया है। अगला हमारा है, हाल ही में किस भारतीय विध्वंसक पोत में हुए विस्फोट से 3 नौसेना के जवान शहीद हो गए हैं? आईएनएस वेला, आईएनएस रणवीर, आईएनएस खंडूरी या फिर आईएनएस विक्रमादित्य। किस विध्वंसक पोत में हुए विस्फोट में 3 नौसेना के जवान शहीद हुए हैं डियर? तो वो हैं आईएनएस रणवीर। ठीक है, आईएनएस रणवीर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पहले आईएनएस रणविजय भी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 19 जनवरी को किसके द्वारा अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है? किसके द्वारा जो है अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है डियर? बीएसएफ के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा, एनडीआरएफ के द्वारा या फिर नीति आयोग के द्वारा? किसके द्वारा अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, सारे लोगों को आंसर आना चाहिए, जल्दी से आंसर बताइएगा कि इसके महानिदेशक कौन है? तो अतुल करवाल जी इसके महानिदेशक हैं। इसका ध्येय वाक्य है आपदा सदैव सर्वत्र, सेवा सदैव सर्वत्र, इसका जो है ध्येय वाक्य है। दोनों याद रखिएगा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, और तीनों में से कोई भी पॉइंट अगर आप याद होगा तो आप आंसर लगा देंगे। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डियर? 19 जनवरी को किसका अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो वो है आपका एनडीआरएफ का, क्योंकि आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, ये एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो होती है उसी का ये ध्येय वाक्य है, याद रखिएगा। एनडीआरएफ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, किस देश के प्रांत 2 का नाम बदलकर मध्य प्रदेश में किया गया है? प्रांत 2 उसका पहले नाम था, लेकिन अब उसको चेंज करके कर दिया गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये कहां पर है, कौन से देश में है? भूटान में है, नेपाल में है, भारत में है या फिर म्यांमार में है? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी से सारे लोग आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भूटान, नेपाल, भारत या फिर म्यांमार? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नाम इसका पहले ये भी था, याद रखिएगा, और आंसर हमारा हो जाएगा डियर नेपाल। नेपाल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने जो है इसका नाम चेंज कर दिया है, और इसकी कैपिटल कौन सी है? जनकपुरी, जहां से सीता जी हैं। ठीक है, जनकपुरी इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की। अगला हमारा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? चिंता यानी एनेक्सिटी को, चुनौतीपूर्ण यानी चैलेंजिंग, अलगाव यानी आइसोलेट, या फिर कल्याण वेल बीइंग को? तो किसको जो है घोषित किया गया डियर? तो वो है चिंता यानी एनेक्सिटी। एनेक्सिटी को घोषित किया गया है चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 में। और जो सफर की शुरुआत करते हैं वो तो मंजिल भी पा लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला तो रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों को तो मंजिल भी इंतजार करती हैं दोस्तों, मंजिल भी इंतजार करती हैं, याद रखिएगा। 2022 की ब्रिक्स शेरपा बैठक वर्चुअल माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? हमें पता है 2021 में ब्रिक्स की जो भी सम्मेलन हुए थे वो सारे हुए थे इंडिया में। कहां पर डियर? भारत में 2021 में। लेकिन अब 2022 की जो अध्यक्षता दी गई है वो दिया गया है चाइना को। ठीक है, तो चीन में जितनी भी ब्रिक्स की बैठकें होंगी वो कहां पर होंगी? चाइना में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ब्रिक्स से संबंधित। नेक्स्ट हमारा है, निवेशकों को शिक्षित करने के लिए सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो निवेशक यानी आपके इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, यानी यार ये निवेशक यानी एक तरह से आपका जो शेयर मार्केटिंग होती है उसकी बात की जा रही है। उन सारी चीजों का जो रेगुलेशन करता है वो करता है सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? सेबी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर सेबी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, किस नदी को संरक्षित करने के लिए हरियाणा व हिमाचल प्रदेश सरकार ने MOU पर हस्ताक्षर किया है? MOU का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और किसने समझौता किया है? तो हरियाणा और
हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, मारी छोरियां छोरों से कम है के। दिस इज द टैगलाइन ऑफ द हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं हर क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद करते हैं। और इसने जो है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने MOU पर हस्ताक्षर किया है। कौन सी नदी पर जो है संरक्षित करने के लिए? व्यास नदी, सरस्वती, गंगा या फिर सतलज नदी। तो याद रखिएगा डियर, ये है आपकी सरस्वती नदी जिसको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है जेरी हैमलेट किस प्रदेश में है जिसे उस राज्य का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है? जेरी हैमलेट, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेरी हैमलेट किस प्रदेश में है जिसे उस राज्य का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है? तो ये है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा में। कहां पर है डियर? तो ये है जम्मू और कश्मीर में, जहां पर मनोज सिन्हा जी ने जो है इसका अनाउंसमेंट किया था। जम्मू कश्मीर का गांव है जेरी हैमलेट, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नया क्वेश्चन आपके सामने है। किस देश में महात्मा गांधी के नाम से मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है? मेट्रो स्टेशन, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी थी 30 जनवरी को, यानी कल 30 जनवरी को। राजघाट इनका जो है जहां पर इनको अंतिम स्थल जो था वो कौन सा है डियर? तो वो है राजघाट, जहां पर इनको श्रद्धांजलि दी जाती है। वो भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया था। 1948 में 30 जनवरी को इनको जो है गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई थी महात्मा गांधी जी की। तो इस मेट्रो स्टेशन का नाम इनके नाम से रखा गया है। कहां पर? ब्रिटेन में, अमेरिका में, रशिया में या फिर मॉरिशस में। तो कहां पर है? ये आंसर हो जाएगा हमारा मॉरिशस। यहां पर करेक्ट आंसर होगा डियर मॉरिशस में। भारत के द्वारा कई सारी चीजों की शुरुआत की गई है, जिनमें से एक मेट्रो स्टेशन भी है। अगला हमारा है 71% रेटिंग के साथ में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शीर्ष स्थान पर कौन है? नरेंद्र मोदी जी, लोपेज ओब्राडोर, मारियो द्रांगी या फिर फूमियो किशिदा। कौन है नंबर 1? और नंबर 1 कौन होगा? सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, क्योंकि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, और वो है कौन? नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार दूसरे वर्ष जो है इस रेटिंग में टॉप पर हैं। 71% रेटिंग के साथ में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में बने हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट लोपेज ओब्राडोर मैक्सिको के हैं, मारियो द्रांगी इटली के हैं, तीसरे नंबर पर हैं। फूमियो किशिदा जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, चौथे नंबर पर हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहां पर पहला, यानी नरेंद्र मोदी जी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? सारा गिल, बेनजीर भुट्टो, सुमन कुमारी, आयशा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम नहीं बताएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने 2 बार डिस्कस किया इसे। कमेंट सेक्शन में एक बार जल्दी से आंसर इसका बताइएगा आप सभी लोग। और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जल्दी से कमेंट में सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। आयशा जी, सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है 1 by 1। सुमन जी, सारा गिल, सभी के बारे में इसका कमेंट में जल्दी से आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? कोविड-19 टीकाकरण को अनिवार्य करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है डियर? तो यूरोपीय संघ का पहला देश बना है ऑस्ट्रिया। नाम क्या है? ऑस्ट्रिया उसका नाम है, जो पहला देश बना है। और ये यूरोपीय संघ जो है इसमें कितने देश हैं? 30 देश हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसी संघ में यूक्रेन को शामिल करने पर इस समय हुआ है बवाल, और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है दुनिया बहुत तेजी से। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट हमारा है 44वां कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? 44वां कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है डियर? तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में, जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला हमारा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो 216 फुट की एक प्रतिमा है, उसका अनावरण प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहां पर किया गया है? कोलकाता में, हैदराबाद में, दिल्ली में या फिर अहमदाबाद में? कहां पर इसका अनावरण किया गया है डियर? 216 फुट की प्रतिमा का, तो ये किया गया है हैदराबाद में। ठीक है, कहां पर? हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया है, याद रखिएगा। इस प्रतिमा का इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। और स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर है? स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर है डियर? तो वो है राजस्थान में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? तो गुजरात के केवड़िया में है। सारे पॉइंट याद रखिएगा।
कभी भी कोई भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है सैयद मोदी बैडमिंटन 2022। सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का जो खिताब है किसने जीता है? साइना नेहवाल ने, पीवी सिंधु, मालविका बशोड या फिर सानिया मिर्जा ने? किसने जीता है सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। किसको पराजित किया है? तो पीवी सिंधु ने मालविका बशोड को पराजित किया है और 2022 का ये जो खिताब है इसको जीत लिया है पीवी सिंधु ने। और पीवी सिंधु भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? एक बार जितने भी दोस्त हैं कमेंट में जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए सारे क्वेश्चन का डियर, याद रखिएगा। और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, सारे दोस्तों को इन्वाइट कर लीजिएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं जो अपने आप में बनते हैं सबको इनवाइट कीजिए, पता तो चले कौन कितना बनता है और कितना हकीकत में है। शिंजो आबे, जो बाइडेन, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, किसको दिया गया है नेताजी पुरस्कार डियर? तो वो है शिंजो आबे। नाम याद रखिएगा, शिंजो आबे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीत लिया है? 9वीं हॉकी ये आपकी है, आइस हॉकी है। इसका आयोजन जो है कहां पर किया गया था? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। और ये जो है किसने जीत लिया है डियर? तो लद्दाख की टीम ने इस राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीत लिया है। किसने? लद्दाख ने। अगला हमारा क्वेश्चन है फुलटर्न इंडिया ने एमएसएमईज को डिजिटल ऋण देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? फुलटर्न इंडिया ने तो किसके साथ साझेदारी किया है डियर? फोन पे के साथ, पेटीएम के साथ, भीम के साथ, गूगल पे। भीम महाभारत वाले भीम नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, महाभारत वाले भीम नहीं है। तो फुलटर्न इंडिया ने जो एमएसएमई के साथ जो डिजिटल ऋण देने के लिए साझेदारी किया है वो किया है डियर पेटीएम के साथ। किसके साथ? पेटीएम करो सभी लोग। ठीक है, तो पेटीएम करो यानी आंसर पेटीएम करो, आंसर हो जाएगा सेकंड हमारा। नेक्स्ट हमारा है 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, 23 जनवरी, 22 जनवरी या 25 जनवरी? इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 1 मिनट, यहां पर आंसर है ही नहीं। ठीक है, 25 जनवरी करेक्ट आंसर होगा, जो यहां पर आंसर थोड़ा सा गलत है। चलिए, हमने आंसर भी आपको बता दिया। 25 जनवरी कमेंट में था नहीं, यहां पर ऑप्शन में, इसलिए हमने इसको लिख दिया। ठीक है, 25 जैन को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत ने किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर की मांग की है? यूनेस्को से जो है लिविंग रूट ब्रिज के लिए भाई साहब यहां पर ब्रिज जो बनते हैं वो ईंट, पत्थर, सरिया और मोरंग से नहीं बनते हैं। यहां पर लिविंग रूट ब्रिज हैं, यानी पेड़ों के शाखाओं से ये ब्रिज बने हुए हैं। और जो इस यूनेस्को की सूची में उसको शामिल करने के लिए मांग की जा रही है। दुनिया से लोग इसको देखने आते हैं और ये कहां पर है? मेघालय में। कहां पर डियर? मेघालय में है ये आपका लिविंग रूट ब्रिज। नेक्स्ट हमारा है किस देश ने तेल रिसाव के कारण देश के तटीय भाग में 90 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? 90 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है डियर? तो पेरू के द्वारा, वेनेजुएला के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा या फिर किर्गिस्तान के द्वारा? किसके द्वारा किया गया है? तो ये है पेरू के द्वारा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पेरू यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी देश आपके अभी हाल ही में इन देशों में किसी न किसी वजह से आपातकाल की घोषणा की गई थी, ये भी याद रखिएगा इन सारे देशों का नाम। लेकिन यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पेरू। नेक्स्ट हमारा है विश्व में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना है? ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना डियर? चाइना, भारत, रूस या फिर बांग्लादेश? जल्दी से कमेंट में आंसर आप लोग बताइए। याद रखिएगा संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही संसार को बदलता है, ये जो है सत्य है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है। और जिसने भी अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीत ली ना, तो एक दिन सूरज बनकर के वही चमकता है, ये निश्चित है। और ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश बना है वो कौन सा बन गया है डियर? तो वो बन गया है हमारा भारत।
हमारा भारत बन गया है ककड़ी और खीरेत का सबसे बड़ा निर्यातक देश। नेक्स्ट हमारा है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहां पर खोली गई है? भाई साहब ये तो हमारे उत्तर प्रदेश में खोली गई है। कहां पर? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो है स्थापित किया गया है, याद रखिएगा, पैरा बैडमिंटन एकेडमी। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने पुलिस के नॉन गैजेटेड पदों पर महिलाओं को 15% आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान कर दी है? किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के द्वारा जो है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपको हम ऐसे देंगे जो आपको अपने आप आंसर देना है इन क्वेश्चन के। ठीक है, और सबका आंसर, जो क्वेश्चन हम आपको छोड़ेंगे उस क्वेश्चन का आंसर सभी का आंसर आना चाहिए, किसी का भी आंसर बचना नहीं चाहिए। किस राज्य व यूनियन टेरिटरी के पुलिस के नॉन गैजेटेड पदों पर डियर महिलाओं को 15% आरक्षण देने की बात की गई है? कहां पर? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या फिर हरियाणा में? जल्दी से कमेंट में सारे लोग आंसर छाप दीजिएगा कि कहां पर यह आरक्षण को मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला ग्राफीय नवाचार केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला ग्राफीय नवाचार केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर ओडिशा में? ठीक है, तो पहला जो ग्राफीय नवाचार केंद्र है स्थापित कहां पर किया गया डियर? तो वो है हमारे केरला में। आंसर हो जाएगा केरल यहां पर करेक्ट हमारा। नेक्स्ट हमारा है बेसल स्टेम रोड से जुड़ी कवक की 2 प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटका में, अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं डियर, लेकिन सबका कमेंट में आंसर आते रहना चाहिए। कमेंट में सभी का आंसर आना चाहिए, याद रखिएगा। बेसल स्टेम सेल से जुड़ी कवक की 2 प्रजातियों की खोज की गई है। किस राज्य में की गई है? तो केरला राज्य में की गई है बेसल स्टेम सेल से जुड़ी हुई कवक की 2 प्रजातियों की खोज। जो नारियल में ये आपका रोग लगता है उसी की वजह से। नेक्स्ट हमारा है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस आईएनएस खुखरी को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी को सौंपा गया है? आईएनएस खुखरी नाम क्या है? इसको जो है 1971 का जो वार था उसमें इसको ये डूब गया था, और सेकंड इसका जो बना था आईएनएस खुखरी उसको 32 साल के सेवा के बाद अभी 2021 में इसको डीकमीशन किया गया है। और इसे किसे सौंप दिया गया है डियर? तो दीव को सौंप दिया गया है, दीव प्रशासन को। अगला हमारा क्वेश्चन है नेपच्यून स्ट्राइक 2022 किसके द्वारा किया गया है? नेपच्यून स्ट्राइक 2022 किसके द्वारा किया गया है? नाटो देशों के द्वारा, आसियान देशों के द्वारा, ब्रिक्स देशों के द्वारा या फिर क्वाड देशों के द्वारा? तो नेपच्यून स्ट्राइक जो है ये आपका हो रहा है भूमध्य सागर में। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो नाटो देशों के द्वारा। जो आपका इस समय रशिया और नाटो देशों के बाद जो विवाद चल रहा है उसी के लिए जो है ये तैयारी शुरू की गई है नाटो देशों के द्वारा, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किस नाम से ओमिक्रोन परीक्षण किट जारी किया गया है? किसके द्वारा डियर? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। स्वास्तिक नाम से, ओम नाम से, विनाशक या फिर रुद्र के नाम से? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये आपका ओम नाम से जारी किया गया डियर, याद रखिएगा। ओम इसका नाम है, इंडिकोव ओम इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट हमारा है भारत के 73वें गणतंत्र दिवस को समर्पित गूगल डूडल में कौन सा जानवर नहीं है? जो 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो गूगल डूडल बनाया गया था उसमें कौन सा जानवर शामिल नहीं है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप फिगर देख के बता सकते हैं कि हाथी इसमें शामिल है, बिल्कुल है, क्योंकि ये है हाथी। घोड़ा इसमें शामिल है तो ये भी है। उसके अलावा बाघ है तो बाघ तो कहीं नहीं दिख रहा है, यानी ये एक है जो नहीं है। ऊंट है, बिल्कुल है, ये है ऊंट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट? यहां पर बाघ विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है TX2 पुरस्कार सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व, ये जो है किसने जीता है? किस टाइगर रिजर्व ने जीता है? जो किस राज्य में स्थित है ये पूछा जा रहा है। TX2 पुरस्कार इसको क्यों दिया गया है? टाइगर की संख्या को डबल करने के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ये इसका नाम भी है TX2, यानी टाइगर का
सेकेंड टाइम्स मल्टीप्लिकेशन यानी 2 गुना करने के लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और है कहां पर? तो तमिलनाडु में स्थित है ये टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अगला क्वेश्चन, किस प्रदेश के पूर्व सीएम और नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य जो इनको पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इन्होंने मना कर दिया है? किसने जो है पूर्व सीएम भी हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, और पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इन्होंने मना कर दिया है? कहां के हैं? तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर आसाम। तो ये कहां पे हैं, कहां के प्राइम सीएम रह चुके हैं डियर? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ममता दीदी, यानी पश्चिम बंगाल के हैं ये आपके भट्टाचार्य जी बुद्धदेव। ठीक है, आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एयर इंडिया की 100% किसके द्वारा हिस्सेदारी खरीदी गई है? यानी हिस्सेदारी यहां पर लिख लीजिएगा। ठीक है, एयर इंडिया के द्वारा जो है 100% हिस्सेदारी किसके द्वारा खरीद ली गई है? तो ये खरीदा गया है रिलायंस, टाटा, अडानी या फिर गूगल के द्वारा डियर। तो ये है टाटा के द्वारा, रतन टाटा के द्वारा 100% हिस्सेदारी खरीद ली गई है एयर इंडिया। लौट के बुद्धू घर को आए, यानी इसका जो है घर वापसी हो चुका है। इसको जो है गवर्नमेंट ने, अभी तक तो ये राष्ट्रीयकरण किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन फिर से ये टाटा के हाथों में आ चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा 26 जनवरी को 13 नए जिले बनाने की अधिसूचना का मसौदा जारी किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो आंसर आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, इस राज्य में पहले जो है 13 जो है डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन अब नए 13 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं और टोटल मिलकर के अब हो गया है कितना डियर? तो 26 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं इस राज्य में। और वो राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश वो राज्य है, याद रखिएगा। और समुद्र में उतर, लेकिन उभरने की भी तो सोच, क्योंकि डूबने से पहले गहराई का अंदाजा लगाना जरूरी है दोस्तों कि कितना गहरा है। आंध्र प्रदेश यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्र के किनारे है। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य ने भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए डियर, बर्ड एटलस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु के द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा, केरल के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा। तो आंसर तो दिख रहा होगा, इतना बड़ा मैप, और ऐसा मैप भारत में केवल एक ही राज्य का हो सकता है और वो है केरल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा डियर? केरल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? इसका भी आंसर हम बताने वाले नहीं है। जल्दी से कमेंट में आंसर छाप दीजिएगा, इसका जल्दी से कमेंट में आंसर छापिएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डे कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा है, पश्चिमी घाट पर किसके द्वारा समुद्र अभ्यास? पश्चिमी लहर नाम क्या है? उस अभ्यास का नाम है पश्चिमी लहर। किसके द्वारा शुरू किया गया डियर? भारतीय थल सेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा या फिर सीआरपीएफ के द्वारा? किसके द्वारा शुरू किया गया है? पश्चिमी घाट पर समुद्र अभ्यास, जिसका नाम है पश्चिमी लहर। नाम क्या है? तो ये नाम याद रखिएगा, इसका नाम है पश्चिमी लहर। ठीक है, तो ये शुरू किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। पश्चिमी घाट यानी अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में आंसर हो जाएगा नौसेना। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिजिटल सांसद ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डिजिटल सांसद ऐप राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, लोकसभा सचिवालय के द्वारा, राज्यसभा सचिवालय के द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया डियर? एक बार जितने भी दोस्त हैं सभी लोग एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों। सारे जितने भी आपके दोस्त हैं चंगू मंगू सबको शेयर कर दीजिए आज का सेशन, क्योंकि पूरे जनवरी महीने का ये करंट अफेयर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डिजिटल सांसद ऐप जो है किसके द्वारा शुरू किया गया डियर? तो वो हो जाएगा लोकसभा सचिवालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। डिजिटल सांसद ऐप किसके दिमाग की देन है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी के दिमाग की उपज है इस ऐप को निर्माण करना।
नेक्स्ट हमारा है गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? कौन बनी है दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट? भावना कंठ, शिवांगी सिंह, अवनी चतुर्वेदी, शांति टिग्गा। तो कौन बनी है डियर? तो ये बनी है शिवांगी सिंह। पहली कौन थी? तो पहली है भावना कंठ, ये भी याद रखिएगा। शिवांगी सिंह बिहार की है, ये जो है दूसरी महिला बनी है लड़ाकू विमान पायलट जो गणतंत्र दिवस के परेड में इन्होंने फाइटर प्लेन को चलाया है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और जितने भी लड़ाकू महिलाएं हैं, जितने भी लड़ाकू लोग हैं, एक बार कमेंट में आंसर दीजिएगा कौन कौन लड़ाकू है, कौन कौन भीम है। चलिए, दुनिया में सबसे तेज वैल्यू बढ़ाने वाला ब्रांड कौन बना है? सबसे तेजी से जिसकी वैल्यू बढ़ी है। हमें पता है मैक्सिमम लोग जो है, जब हमने पढ़ाया था तो आंसर आया था एप्पल, जो गलत था, क्योंकि एप्पल जो है वो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। ठीक है, सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की अगर हम बात करेंगे डियर तो वो है एप्पल। लेकिन अगर वैल्यू सबसे तेजी से किसकी बढ़ी है, अगर इसकी बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? तो टिकटॉक हो जाएगा। 18वें स्थान पर है, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, कौन से स्थान पर डियर? तो 18वें स्थान पर। टिकटॉक विल बी द करेक्ट आंसर। भारत की तरफ से टाटा जो है शीर्ष कंपनी है, सबसे टॉप 100 में शामिल भारत की एकमात्र कंपनी है टाटा। नेक्स्ट हमारा है 12वें हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र कौन घोषित किया गया है? कौन बना है अतिथि? हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव में अतिथि कौन बना है? अतिथि देवो भव, ये हमारे देश का थीम है। ठीक है, कौन बना है? वो चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, वो हमारा अतिथि देवों के समान होता है, ऐसी भारत की संस्कृति है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया और इजराइल, और ये तो पक्का दुश्मन है जिसने हमारे देश पर 200 सालों तक राज किया है, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट हमारा है सबसे मूल्यवान ब्रांड की सूची में टॉप 100 में शामिल हमारे देश का एकमात्र ब्रांड कौन सा है? तो ये हम डिस्कस अभी कर चुके हैं, आंसर हो जाएगा टाटा। ठीक है, टाटा बाय बाय नहीं, टाटा कंपनी की बात कर रहे हैं, टाटा जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है भारतीय अनार का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है? सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है डियर? किस चीज का? तो भारतीय अनार का। ठीक है, भारतीय अनार का। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर ओमान। तुम जहां धरती पर लकीरें खींचते हो ना, हम वहां अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं, और तुम बनाते जाते हो पिंजड़े पर पिंजड़ा, और हम अपने लिए पंखों का आसमान ढूंढते हैं, और उसी में शानदार तरीके से पंखों कि हौसलों से उड़ान भरते हैं। और यही आपके अंदर हौसला होना चाहिए आपकी पढ़ाई के प्रति। ठीक है, तो अनार का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है डियर? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ओमान। आंसर क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश। पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता, बेचारा अनार खरीद कहाँ पाएगा, बहुत महंगा है वैसे भी। ठीक है, और वैसे भी नल्ला देश है, उसके पास पैसा ही नहीं है, खरीदेगा कहां से। अगला हमारा है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, नाम क्या है? चिरू 2022। ठीक है, कौन इसमें शामिल नहीं है? चिरू 2022 में कौन शामिल नहीं है? रशिया, चाइना, ईरान, इराक। ठीक है, तो 3 लोग शामिल हैं, रूस, ईरान, चीन, ये चौथा शामिल नहीं है, इसको बाहर भगा दिया गया है। और ये 3 लोग शामिल हैं, एक तरह से नाटो देशों के प्रति ये गुट बना रहे हैं, एक धुरी बन रही है फिर से। जैसे आप लोगों ने सुना था प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र धुरी देश, वैसे ही अब नया जो है ग्रुप बनना शुरू हो चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत किसके सहयोग से 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलेगा? अमेरिका, जापान, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया। तो किसको जो है किसके सहयोग से डियर? तो वो है इजराइल। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा, तो आंसर दीजिएगा कि तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं पता, लेकिन याद रखिएगा जो चौथा विश्व युद्ध होगा वो पक्का जरूर है कि गुल्ली डंडों से खेला जाएगा, क्योंकि दुनिया में कोई बचेगा नहीं तीसरे विश्व युद्ध में। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डियर इजराइल, यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है आईसीसी के द्वारा किस देश के क्रिकेटर ब्रेंडन टेलर, नाम क्या है? ब्रेंडन टेलर, फिक्सिंग के कारण बेचारे पर 3 साल का प्रतिबंध लग गया है। ठीक है, और इसने जो है
कुछ बातें छुपाई थी लेकिन बाद में जाकर के इसने बता दी, फालतू बता दिया इसने बेचारा। 3 साल का प्रतिबंध लग गया। और कौन सा देश का खिलाड़ी है, तो ये है जिम्बाब्वे का। ठीक है, जिम्बाब्वे का खिलाड़ी है, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे डियर आज के सेशन के। और अगला हमारा क्वेश्चन है, कर्नाटक के पद्मश्री से सम्मानित नाम क्या है? अमई महालिंगा नाइक नाम है। अमई महालिंगा नाइक को जो है किस नाम से नहीं जाना जाता है? सुरंग मैन के नाम से, टनल मैन के नाम से, वन मैन आर्मी, या फिर आयरन मैन के नाम से? किस नाम से नहीं जानते हैं? तो वो है आयरन मैन, क्योंकि आयरन मैन तो कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा आयरन मैन। ये सारे हमारे आज के सेशन के क्वेश्चन थे डियर, जो भी आपके जनवरी महीने के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके पहले भी 16 तारीख को हमने लगभग आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके पहले का हमने वीडियोस आपको अपलोड किया है। जिन्होंने नहीं देखा है एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, और जितने भी दोस्त हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं सेशन में, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग देते रहिएगा, ऐसी हमें आपसे उम्मीद है। और सारे लोग एक बार आपसे हम यही चाहेंगे कि एक बार जितने भी आपके ग्रुप हों, जो भी आपके पास माध्यम हो, वहाँ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके सारे दोस्तों तक ये आपका जो भी आज हमने डिस्कस किया वो सारी चीजें आपके दोस्तों तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए मस्ती के साथ, और याद रखिएगा कि जिंदगी में हार नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, जब भी कोई भी चीज अगर आपको गलत लगती है तो उससे कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा, सब अच्छा होगा। बट मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड्स।